चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना ये, घन और घनमूल। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यही ना। तो पहला है घन, देखो घन यानी क्यूब, मालूम है क्या घन? देखो यदि संख्या ए के रूप में हो, ए के रूप में हो तो ए क्यों को क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे, यानी घन कहते हैं। यानी कि यदि कोई संख्या ए है ना, तो ए क्यों के रूप को घन बोलता है। यानी ए पे कितना घात है? 3, है ना। यानी ए का कितने टर्म? 3 टर्म। यानी कि किसी संख्या के घन निकालना हो तो उसके टी टर्म से, मतलब 3 टर्म से क्या करते हैं? गुना करते हैं। 3 टर्म संख्या का, यही घन है उसका। अब एग्जाम्पल में समझो, जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा समझ सकते हो। जैसे कि ले लेते हैं 2, ये कोई संख्या ले लिए, 2 का अगर घन निकालना हो तो यानी 2 का कितने टर्म? 3 टर्म। यानी 2 का क्यों, तो कितना होगा? 8 होगा, है ना। और एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 3 का घन निकालना हो तो 3 का क्यों, है ना। यानी कितना? 3 को कितनी बार गुना करोगे? 3 बार गुना करोगे। जितना यहाँ घात होता है ना, पावर, उतना बार गुना करनी होती है। जैसे कि वहाँ इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था स्क्वायर, है ना, पावर 2, तो 2 बार गुना करनी होती है। तो यहाँ 3 बार गुना करनी है, तो 3 बार गुना करोगे कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा? 27। इस तरह से तुम सभी संख्या का घन निकाल सकते हो, 2 का, 3 का, 4 का, 10 का, है कि नहीं। यानी किसी भी संख्या का, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या का तुम स्क्वायर और घन निकाल सकते हो। स्क्वायर तो बता चुके हैं, घन निकाल सकते हो। घन निकालने के लिए क्या करेंगे? उस संख्याओं का, किसी भी संख्याओं का घात 3, यानी 3 बार गुना करनी है उस संख्याओं को। ठीक है, निकाला है कि नहीं? हम बोलेंगे 10 का घन निकालने, निकाल देगा ना। हम बोलेंगे 25 का घन निकालने, तो यानी इसका मतलब 25 का घन बोले तो 25 पर पावर 3, है ना। यानी 25 को 3 बार गुना करनी है, 3 टाइम्स। दूसरा है तुम्हारा घनमूल, क्यूब रूट। क्यूब रूट्स, है ना। तो क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं? देखो, यदि संख्या ए के रूप में हो, एक्स के रूप में हो, है ना। हम एग्जांपल में लेंगे तो डिजिट लेंगे हम। ए के रूप में हो, तो है ना, इस रूप को हम क्या बोलेंगे? इसका घनमूल, यानी क्यूब रूट है। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर रूट का ही है। 2 नहीं भी देते हैं तो वो वर्गमूल ही निकालते हैं, लेकिन क्यूब निकालने के लिए यहाँ 3 देना काफ़ी ज़रूरी है। ये 3 बाहर में होगा कि ये अंदर में होगा? इसके अंदर में, अंदर होगा ना। हाँ, 3 अगर यहाँ आ जाएगा ना तो इसका गुणक हो जाएगा, तो होगा कि नहीं? हाँ, क्या बोलेंगे इसको? घनमूल बोलेंगे, घनमूल कहते हैं। यानी घनमूल कहते हैं, इसको ही घनमूल कहते हैं।
यानी कि किसी भी संख्या के पावर का तीसरा हिस्सा ही घनमूल होता है ना। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, यानी a पर घात कितना 1/3, यही घनमूल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? किसी संख्या के घात का कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा यानी 1/3। और वर्गमूल में क्या बता रहे थे, किसी भी संख्या के घात का दूसरा हिस्सा यानी हाफ 1/2 वर्गमूल होता था, यहाँ 1/3 है ना। यही है तुम्हारा क्यूब रूट। बात समझ रहा है? और दूसरा तरह से ऐसे भी सीखो कि यदि वह संख्या x पर a पर पावर जो है घात 3 के रूप में रहेगा। कितना घात है? 3 के रूप में। यदि संख्या x पर पावर 3 के रूप में हो तो इसका वर्गमूल कितना होगा बताओ तो इसका वर्गमूल नहीं, घनमूल कितना होगा बता सकता है? इसका घनमूल a होगा। कितना होगा? a। यानी कोई संख्या पर मैंने क्या बताए थे कि यानी किसी संख्या के घात का तीसरा हिस्सा ही उसका घनमूल होता है ना। अब कोई संख्या के पावर यानी घात या पावर बोलो 3 है तो इसका देखो इसका तीसरा हिस्सा कितना होगा? 1 रूप में होगा। यानी यहाँ देखो हम थोड़ा हल करके दिखा देते हैं। थोड़ा संख्या किस रूप में है? क्यों के रूप में है? यानी इसका कह रहा है घनमूल कितना होगा, ये घनमूल है ना। तो इसको मैंने क्या बताया कि इसको हम क्या लिखेंगे पावर, यानी किसी संख्या के घात का तीसरा हिस्सा, ये होता है ना। पूरा संख्या क्या है? ये क्यों है ना, इसका तीसरा हिस्सा। तो पावर पावर गुना होता है, पावर पावर क्या होता है? गुना होता है। तो एक क्यों है, इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा? 1/3। यानी ये दोनों क्या हो गया? गुना करेंगे तो देखो ये दोनों फ्रैक्शन में आया ना, तो कट गया तो क्या बचा? a पर पावर 1 यानी कितना? a। तो समझो कि कोई संख्या यदि a पर पावर 3 के रूप में रहे तो उसका घनमूल जो होगा वो a होगा, है ना। समझ में आया? अब उदाहरण के तौर पे हम तुम्हें समझाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण नंबर 1, जैसे मैंने ले लिया 8, है ना। कितना ले लिए? 8। तो 8 का हमें घनमूल निकालना हो, है ना। तो इसका हम घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा? तो यह क्या करेंगे, हम 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे, है ना। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो तोड़ो 2/2/2 ऐसे लिखोगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और या वही यानी कि अब देखो घनमूल में क्या होता है, 3 संख्याओं का जोड़ा लगता है और उसमें से यानी 3 संख्या का जोड़ा होता है तो उसमें एक संख्या क्या होती है? बाहर निकलते हैं। यानी नहीं तो ऐसे निकालो, देखो कितना लिखोगे उसका 2 पर पावर घात कितना लिखोगे? 3। यानी 2 का कितने टर्म है? 3। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो पावर 3 गुणनखंड में पड़े हैं। और अब देखो तो इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे? 2 पर पावर 3, तो इसको क्या लिखोगे? पावर पे 1/3, ये कट जाएगा तो कितना निकलेगा वैल्यू? 2। यानी 8 का घनमूल कितना? 2। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह अगर 27 का बताओ, 27 का अगर लिखना हो, किसका? 27 का। तो 27 का घनमूल बता सकता है कोई? कौन कौन बता सकता है? 27 का घनमूल निकालना है तो कितना नहीं मालूम? 27 का अगर घनमूल निकालना हो यानी कौन सी संख्या के पावर क्यों होगा देख लो। यानी कौन सी संख्या यानी फैक्टर करने के बाद जो तोड़ोगे इसे, तो कौन संख्या का जो है तीसरा घात आएगा? 27 को तोड़ोगे ना तो किसका जो है पावर 3 आएगा बताओ तो? 3 का। 27 को तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 पर पावर 3। यानी 27 को तुम लिख सकता है ना 3 पर पावर 3,
यानी 3 होगा इसका, यानी 27 का घनमूल कितना 3। अच्छा 64 का घनमूल बता सकता है क्या कोई? हाँ 64 का घनमूल निकालेगा तो 4 होगा, 4 चौक यानी कि 64 को तोड़ोगे तो 4 गुना 4 गुना 4, इसका घनमूल निकालो। तो यानी 3 संख्याओं का जोड़ा होता है तो 4 निकल जाएगा ना बाहर को, मैंने बताया। अच्छा 125 का निकालेंगे तो घनमूल 5, नहीं 5 25, 25 पंचे 100, यानी 3 गुणनखंड तोड़ेंगे ना, 3 संख्याओं का क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है कि ऐसे हमको भुकवा रहा है कि समझे ना बिल्कुल से। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तीसरा 125, अगर इसका घनमूल निकालना हो तो कौन कौन निकाल सकता है? कौन कौन हाथ उठाया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना होगा 5। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1331, अच्छा बता सकता है इसका घनमूल, कौन कौन बता सकता है? कितना होगा 11, यानी कि 11 को तुम 3 बार फैक्टर करोगे तो यानी 3 बार, यानी 11 को 3 बार मल्टीपल करोगे, फैक्टर नहीं 11 को 3 बार अगर तुम मल्टीपल करोगे यानी 11 गुना 11 गुना 11 तो 1331 हो जाएगा। अब इसका देख लो, यानी मैंने बोले कोई संख्या अगर इस रूप में हो तो इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण समझो, यहाँ पे समझाते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 23/3, आप बोलेंगे इसका घनमूल निकालो, तो बताओ तो कितना होगा? 23 होगा। मैंने यहाँ देखो, यदि कोई संख्या a के रूप में हो तो उसका घनमूल जो होगा a ही होगा, यानी अगर कोई संख्या 23/3, यहाँ a/3 था, यहाँ 23/3 के रूप में हो तो 23 ही होगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि 26/3 के रूप में रहे तो इसका घनमूल कितना होगा? 26 होगा। घनमूल का मतलब क्या? उसके घात पर पावर 1/3। समझ गया, ये होता है। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने ले लिए 1/3, इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, यही है घनमूल, ठीक है। ये था तुम्हारा घन और घनमूल। इसका जितना जल्दी हो तुम उतार लो और घर में क्या करोगे, जो जितना टा समझा है, यानी कि तुम किसी भी संख्याओं का ये पहले घर करोगे, जैसे कि 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 14 का, 18 का। तो वीडियो देख रहा है ना? नहीं बन वीडियो नहीं बन रहा है। 15 का घन निकालोगे तो तुम्हारा तुम लोगों को HW हम देते हैं, यहाँ देखो HW जो देते हैं, क्या HW सुन लो, नहीं तो कल पिटाई लग जाएगा। तब तुम्हें 1 से लेकर के 20 तक घन निकाल के आना, यानी ये घन मतलब क्या, क्यों, जैसे ये कहाँ तक निकाल के आओगे? 20 तक घन लिख के आओगे, यानी निकाल के आओगे। दूसरा कम से कम 10 एग्जाम्पल लेना है जिसका तुम्हें घनमूल निकालना है। कितना उदाहरण लोगे? 10 गो उदाहरण, 10 टो लेके घनमूल निकालना है अपने मन से।